ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति राम चंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दिनांक सहर्षि और ये कथा का सेवन किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े भावना के साथ बैठ करके और इस कथा को श्रवण करने की महती कृपा करें। और हम लोग जितने लोग हैं, बड़े लोग जितने हैं, विद्वान लोग जितने हैं, आपस में सुम्मत क्यों हम लोग कर पाते नहीं। छोटी सी बातें भी बड़ी कर देते हैं, कारण कि हम शब्द जो हैं इसको हमें छोड़ देना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से कथा श्रवण करना चाहिए। बड़ों लोगों का धर्म है छोटों का शिक्षा देना। तो आज वहीं से कथा आगे चलेगी, जहाँ जा कर के वो 7 सहेलियाँ, एक सहेली गरीब थी, उसकी माँ से आज्ञा मांगी पूजा अर्चना, तब उसकी माँ ने आज्ञा दे दी। तो आगे क्या हुई? आगे सभी ने व्रत प्रारंभ किया। उस निर्धन लड़की को एक एक दिन करके सभी के यहाँ भोजन किया और इस प्रकार उनके 6 व्रत पूर्ण हो गए। और सभी 6 लड़कियों और निश्चित यानी किया कि कल सभी सब निर्धन लड़की के यहाँ भोजन करेंगे। अब विचार करें कि बिहार वही लड़की घर भोजन करल जाई। वह लकड़ी गड़बड़ा गई कि सभी का व्यवस्था कहाँ से होगी, हमारे घर सब जने यह कहाँ से हम पका किया। वह बोली, देखो मैंने सभी से पहले ही कह दिया कि मैं यह व्रत नहीं कर सकती। मैं एक अकेली के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती, तो सभी की व्यवस्था असंभव है। लेकिन कोई लड़की अपने जिद से हटी नहीं, अतः उस निर्धन लड़की को हाँ करनी पड़ी। लड़की बोलत है हम गरीब हैं, कहाँ से करब। लेकिन ये सब बोलत है कि कहीं हो जरूर हो, कर पड़ी। घर पर उसकी माँ ने कहा, बेटी सारी व्यवस्था कहाँ से होगी। इसी बात का डर था कि वही हो रहा है। और यह बात माँ को यानी बहुत क्रोधित कर गई और उसने अपने पुत्री को बहुत यानी पीटा, वह बुरा भला कहा। तब वह सहकर वह लड़की रोती हुई घर से निकलकर अब वन में चल दी और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो माई आकर के बोले हैं कि पहले बोल चुका ले, हम लोग का धन दौलत ना बा, कहाँ से सेवा सत्कार करल जाए। लड़की के माई लड़के का बहुत पीटा। लड़की घर से निकल कर चली गई और वन में जाके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं रोते रोते लड़की ने सो गई। ओके, नींद आ गई और बेटी ने सो गई। और थोड़ी देर पश्चात उस वन में भ्रमण करने शिव पार्वती आए। उसी वन में भ्रमण करते शिव पार्वती जी वहाँ पास होते रहे।
शिव जी से बोली। फिर शिव पार्वती आए और वह उन्हीं का क्षेत्र था। पार्वती की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह शिव जी से बोली। पार्वती जब देखी वहाँ लड़की बैठल हैं तो पार्वती बोले शिव जी से कि हे स्वामी, हे नाथ, देखिए वह कौन है जो हमारी शरण में आई हैं। शिव जी ने कहा, सभी भक्त हैं, किस किस पर दृष्टि रखे जाएं। तो बोले दुनिया भर तो सब कोई भक्त है, केकरे केकरे ऊपर दृष्टि बेगल जाए, नजर ध्यान देवल जाए। सभी अपनी अपनी भक्ति के अनुसार फल पाते हैं कि जो जो जौन अनुसार से भक्ति करता है उसी अनुसार से उसको फल मिलता है। ऐसे हम लोग भी जो करेंगे तो उसी के अनुसार मिलेंगे। ये दहना बायां ऊंचा नीचा का झगड़ा झुगड़ी जो है छोड़ दो, सभी को अपने अपने रास्ता से करने दो। जो भला करेगा उसे भला मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा मिलेगा। उसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है। तो पार्वती जी ने कहने लगी कि इस तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा स्वामी। शिव जी कहे कि जरूरतों के ध्यान पर देवे के चाहिए कि कौन है और क्या चाहती है। तब वह दोनों उस लड़की के पास पहुँचे और पूछा कि हे ब्राह्मण कन्या, पूछा थे कि हे ब्राह्मण कन्या, कौन हो तुम। तब लड़की ने अपने सारी व्यवस्था कर सुनाई। शिव पार्वती से पूछा था, भगवान तो सब कुछ जानत हैं लेकिन फिर भी पूछा था। तो वो लड़की ने अपना सारा व्यवस्था कह के सुना दिया जो उनके साथ बीती हुई हैं। यह सुनकर पार्वती दुखी होकर बोली। पार्वती ने और दुख होकर के कहने लगी कि मत कर पुत्री, चिंता मत कर। तू यहाँ से छोटे छोटे कंकड़ और कैर पत्थर और यानी संग्रलिया को उठा ले, अपने साथ ले जा और उन्हें अपने घर के और चारों कोने में थोड़े थोड़े बिखरे देना। बोले जहाँ पत्थर उत्थर सब जो यहाँ के है तो ले जा अपने घरे और चारों तरफ घर की और छितरा दे, छीट दे इधर उधर चारों कोना अपने घर के जगह में। साथ ही कुछ पालने में और रख देना और झलुआ में भी कुछ रख देना, जो झूला है पालना उसमें कुछ रख देना। लड़की ने यह सभी एकत्रित किए और यह आकर के पार्वती जी से उसने आशीर्वाद लिया। पार्वती जी ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया। वह लड़की प्रसन्नता पूर्वक घर की ओर चल दी। घर पर उसने वैसे ही किया जैसा ही यानी निर्देश मिला था। जैसे माता कह रहे न उसने ही जाके वो लड़की कही। सवेरा हुआ, जब सुबह हुआ, सवेर भइल, तब माँ ने अपनी पुत्री को प्यार करते हुए अपने गलती का यानी पश्चाताप करने कहा। अब जाकर को माता ने सवेरे जो गलती माँ बिटिया के मारे रहीन ओकरे लिए पश्चाताप करत हैं। अब बेटी से अपनी क्षमा प्रदान मांगत हैं। वह बोलत हैं कि पुत्री माफ़ करना, लेकिन हम इतनी व्यवस्था कैसे करेंगे। बोले माफ़ करियो बेटी, लेकिन हम कैसे इतना व्यवस्था करब जो 6 सहेली तो हाँ रहेंगे। तब हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह रोती हुई कमरे में गई तो कमरे को देख आश्चर्यचकित हो रह गई। तो माता रो करके कमरे में गई। कमरा में देख के सामान तो माता चकित हो गई। उस कमरे में चारों ओर हीरे मोती चमक रहे थे और पालने के कमर खेल रहे हैं। और बोले चारों तरफ देखे तो हीरा मोती, वो जन पत्थर माता पार्वती बोले रहें तो सब हीरा मोती दया सब धन्य चीज हो गए।
और जा करके उस पर जा करके छलुआ में जो है, जब छलुआ भी झूले लगल। और माँ ने पूछा कि ये सब तो उस लड़की ने कल का सारा वृतांत सुनाया। तो लड़की से पूछे कि कैसे भाई? तो बेटी जो काल पार्वती कहे रही उनका समस्त वृतांत बताया कि पार्वती माता ने, तब माता ने उसमें से एक हीरा बेचकर सारी व्यवस्था की और सभी को भोजन कराकर प्रसन्न किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चन की। और जा करके माता ने सबको उसी एक हीरा बेचकर और सब कुछ को भोजन पानी सब चीज़ तैयार करी और सबको जा करके अर्चना की। वह लड़कियां उस निर्धन लड़की से सारी बातें पूछने लगी। अब जो सहेली लोग रहे बोले तो गरीब रहे, मैं कैसे ये बात हो गई कि या करके इतना सब चीज़ तोहरे हो गई। तब या करके तब तक शाम हो गई और तब तक संध्या हो गए। पुनः 6 लड़कियां की माताओं ने विचार किया कि उस निर्धन लड़की ने उन्हें क्या खिलाया होगा। और लड़कियन के कौन 6 के माई अपने घरे सोचा था कि बे हमार लड़किन गई है वहाँ 6 गो, वहाँ 7 गो हो जाई हैं और क्या ओके खियाएगा, वो तो गरीब लड़की हैं। अतः वह अपने अपने घर से भोजन लेकर के और उसके घर पहुंच गई। और सब लड़की बाकी 6 जो हैं तो अपने अपने घर से भोजन लेकर गई। और तब वहाँ काया ने ठाठ बाट देख करके आश्चर्यचकित रह गई। और वहाँ गई लड़किन अपने अपने घर से भोजन लेकर, तो वहाँ चकित हो गई देख के वहाँ की व्यवस्था। अब पूछने पर निर्धन लड़की ने बताया कि मुझ पर गौरी जी ने प्रसन्न होकर और कृपा की है और हमारी कथा कह सुनाई। और सारी कथा कह कर सुना दी कि का भैला कैसे हम गईली, कैसे माता भेटाइन। और उसमें से एक सहेली की मान के मन में ईर्षा का भाव उत्पन्न हो गया। ओवन एक लड़की के माई के सब तो बड़ा खुशी भई, लेकिन एक माई के ईर्षा जलन हो गई और जगलना ने उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ उस जलन के बाद में, ये अगले बार के कथा में आप लोग सुन पाएंगे। कारण कि आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के नजदीक आ चुकी है। अगले बार अवश्य ही कोशिश करके बतलाऊंगा जो इस पुस्तक में लिखा है, उन्हीं अनुसार से आप लोगों को मैं दर्शन दूंगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। और हर एक को दुनिया भर में जितना मेरे दोस्तों प्रेमियों हैं, व्हाट्सएप द्वारा एक से एक फूल वगैरह मॉरिशस से, सूरीनाम से, कहाँ से सब जगह से आई है, तो हर एक को मेरा प्रणाम। और छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी की मनोकामना प्राप्त हो और गौरी माता हर एक को कल्याण करे कि सबकी भंडार भरा रहे, कभी कोई खाली ना रहे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।